इसको ध्यान से समझना। देखो बस 15 मिनट मुझे अपने दे दो, उसके बाद लिक्विडिटी को आप उस तरीके से देखोगे जैसे आप किसी भी नीडेड वॉल्यूम को देख रहे हो। ठीक है, ये फेज 1 में पढ़ाए हुए लिक्विडिटी का एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो अक्सर हम जब भी किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो लिक्विड हो जाती है वो, है ना। कैश एसेट्स को बेच देते हैं, कोई भी ट्रेड निकाल देते हैं तो वो लिक्विड हो जाती है बेसिकली। ठीक है, और लिक्विड वो चीज़ होती है जो किसी भी जगह फैल सकता है। पैसा लिक्विड की तरह होता है, आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार शेयर खरीद लिया तो आप उससे सिर्फ बैंक से लोन ले सकते हो, उससे आप गन्ने का जूस किसी जगह जाके खरीद नहीं सकते कि ले भाई मेरे पास टाटा स्टील के शेयर हैं, मेरे पास सिप्ला के शेयर हैं, ये ले ले, उतनी वैल्यू के मैं तेरे को दे रहा हूँ, 20 रुपए की वैल्यू के शेयर दे रहा हूँ, तो मेरे को एक गिलास जूस दे दे 20 वाला, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर मैं जाता हूँ किसी हेयर कट वाले को कराने की, भाई मेरे हेयर काट दे, बदले में मैं तेरे को निफ्टी के 2 ऑप्शन देता हूँ, ले भाई 2 ऑप्शन ले लिए तेरे को, रख दिए मैंने, या तेरे को वो दे, तो वो नहीं है। यही प्रॉब्लम है। ये होती है उन लिक्विड के बारे में जो सेंट्रलाइज्ड है, जिन्हें हमें बेसिकली सेंट्रल एरिया को बेचना पड़ेगा, तब हमें उसका लिक्विड मिलेगा, तब उन एसेट्स का लिक्विड मिलेगा। या फिर हम इसके उन उन चीज़ों के बेसिस पे लोन ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल एरिया से, जैसे बैंक्स हो गए, इनको एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं LAC, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। यहाँ तक सबको समझ में आ गई, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास चार्ट में हैमर, हैंगिंग मैन, ठीक है, शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर, ऐसी कैंडल दिखती हैं जो हमें बेसिकली लिक्विडिटी के बारे में बताती है ना। जैसे अगर मैं इन दोनों कैंडल्स की बात करूंगा तो ये हमें क्या इंडिकेट करती हैं, ये हमें स्वीप के बारे में बताते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। बिल्कुल, मतलब प्रेशर आता है बुलिश, ये इंडिकेट करती हैं बुलिश प्रेशर के बारे में। ठीक है, ओके, ये इंडिकेट करती हैं स्वैप के बारे में। स्वैप मतलब बियरिश प्रेशर के बारे में। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, मैंने पहले बताया हुआ है इसके बारे में। अरे यार मॉडरेटर, चैट पे देखो कौन ये बार बार ऐसी मैसेज भेज रहा है, मेरा ध्यान जा रहा है बार बार। स्पैम करते हैं बेवकूफ़, दिखाई नहीं दे रहा मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे हमारे पास एक अप ट्रेंड बना है, यहाँ पर एक हैमर आ गया या हैंगिंग मैन आ गया, मार्केट ऊपर चली गई, फिर हैमर आ गया या हैंगिंग मैन आ गया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर हैमर आ गया, हैंगिंग मैन आ गया। हम हमेशा बिल्कुल लो की कैंडल को ही लिक्विडिटी मानते हैं, ऐसा ही होता है। यही समझाया मैंने अभी तक आपको कि हम बिल्कुल लो की कैंडल को लिक्विडिटी मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कि इन कैंडल्स को मार्केट नीचे आए और इसको फेल करे। फेल करते ही, जैसी फेल करती है कैंडल एकदम से रिवर्स करना शुरू कर देती है। सबके साथ होता है कि एकदम आती है मार्केट और एकदम से रिवर्स करना शुरू कर देती है, रिवर्स करना शुरू कर देती है। यहाँ पर आ गई, जात केसेस में मार्केट आई, मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर से यहाँ रिवर्स करना शुरू कर देती है, फिर से रिवर्स करना शुरू कर देती है, ऐसे बिल्कुल नीचे आती है, रिवर्स कर। तो ये इसका जो नेचर है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हमें कैसे पता लगेगा कि किस जगह पर कंटिन्यूएशन रहेगा, किस जगह पर कंटिन्यूएशन रहेगा, किस जगह से मार्केट दोबारा से रिवर्स नहीं करेगी, मतलब रिवर्स नहीं करने वाली, कंटिन्यू करती रहेगी। तो इसका आंसर छुपा रहता है इनके अंडर भी। मार्केट में कई बार इनके अंडर भी, ट्रेंड के अंदर ऐसी कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, इनके अंदर भी सेम कैंडल बनती है जो फेल नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है जो हमेशा हायर लो होगा वो ही होगी, ऐसा नहीं होता।
जो हायर लो होगा वो हो गया, हमेशा ऐसा नहीं होता, इनके अंडर में भी कैंडल्स बनती हैं, वो भी हमारे लिए स्वीप की कारण बनती है। तो कभी कभी मार्केट इन पोर्शन को यूज़ भी कर लेती है एज ए रिवर्सल के लिए, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैंडल यही होती है, कैंडल आपको यही चारों मिलेगी, इसके अलावा किसी भी कैंडल को आप लोग लिक्विडिटी स्वीप नहीं कह सकते। अब ये कभी कभी नजर आती है, कभी कभी नहीं आती, क्योंकि हो सकता है हैमर बुलिश एनगल्फिंग के अंदर छुपा हुआ हो, हैंगिंग मैन आपका बेसिकली कह सकते हो कि एक बुलिश इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग के अंदर छुपा हुआ हो, है ना। शूटिंग स्टार आपका बेरिश एनगल्फिंग के अंदर छुपा हुआ हो, और इन्वर्टेड हैमर आपका इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग के अंदर छुपा हो, तो वो नहीं पता चल सकता हमें, तो उसका हमें आइडिया लगाने के लिए कैंडल को कंबाइन करना पड़ेगा, वो हमारे लिए एक टास्क आ गया। अब जो ये चीज करेंगे, ये जो हमें कंबाइनिंग करनी पड़ेगी, रियल लिक्विडिटी उनके अंदर छुपी रहती है, क्योंकि वो बाहर निकल के नहीं आएगी। अगर मैंने बोल दिया यहाँ हैमर है, सबको दिख रहा है, तो वो हैमर काम नहीं करेगा। एक्चुअल में अगर मैं बुलिश एनगल्फिंग आ गई, इंतजार किया जा रहा है हैमर का, तो बेसिकली अब किसका काम होगा, बुलिश एनगल्फिंग का, क्योंकि यहां पर इंतजार किया जा रहा था हैमर का जो आया नहीं, इंतजार करते करते बुलिश एनगल्फिंग बनी, मार्केट एकदम ऊपर चली गई। एग्जांपल के लिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूं बिल्कुल, ठीक, यू कैन सी इट, हैमर आया था, जिनकी पोजीशन छूटी वो दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए आए, इस ट्रेंड लाइन पे वेट करने लगे कि यहां मार्केट दोबारा आए, हैमर बनाए, लेकिन हैमर नहीं आया बुलिश एनगल्फिंग। अब ये इसके अंदर छुपा हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा है, वो छुपा हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा, यहीं पर ही मार्केट ने पहले से भी ज्यादा इसने हमें बूस्ट दिया है, और फिर ऐसी जगह पे आ जाता है जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये भी वैलिड रहता है, ये भी लिक्विडिटी के साथ वैलिड रहता है। फिर आ गया, फिर हमने यूज कर लिया, यहां पर इंतजार किया, यहां नहीं आया, फिर से यहां पर हैंगिंग मैन आया, वो आया बुलिश एनगल्फिंग वाला, फिर यहां पर कंबाइन हुआ, फिर हमने इसको इस्तेमाल किया लाइक दिस। सेम जैसे यहां पर आया था, यहां आप देखोगे, ये आपको दिख रहा है, दोनों कंबाइन करोगे तो हैमर ही दिखेगा, ये हैंगिंग मैन है और ये मारू बोजू है, कंबाइन करोगे यहां पर आपको हैमर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये छुपी हुई लिक्विडिटी ज्यादा ध्यान हमें इन पे देना होता है, हैमर पे ध्यान इतना देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड है, वो ऑलरेडी लिक्विड है, वो पता है हमें कि पहले से आया हुआ, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। हमें इस्तेमाल तब करना जब वो छुपा हुआ हो, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी होने के ज्यादा चांसेस है, उसके मार्केट को कंटिन्यू करने के ज्यादा चांसेस है। अब जब फेल करेगी ना, जब मार्केट नीचे आएगी ना, तब वो फेल करेगा जो है, जो साफ दिखेगा, जो साफ नहीं दिखेगा उस पर ध्यान ही नहीं है किसी का। अब यहां पर जैसे मार्केट नीचे आ रही है ना, तो जैसे जैसे हैमर फेल होता जाएगा, वो कैंडल फेल होती चली जाएगी जो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, जिसमें साफ नजर आए कि लिक्विडिटी स्वीप, वहां से मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देगी। ये देखो लाइव में तुम्हारे पास हुआ भी है, ये हैमर को फेल करा, फेल करते मार्केट रिवर्स करना शुरू कर गई, वो अलग बात है कि हमने यहाँ पर टेस्टिंग एरिया लगाया हुआ। अब जैसे यहां पर आप देखोगे, ठीक है, इस जगह पर कोई भी नहीं है, यहां पर आप देखो हैमर बना हुआ है, इसको फेल करके फिर बाय मार्केट चली गई, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है यहाँ हैमर बना हुआ, और ये ट्रेंड के बाहर भी है। चलो, इस पर कोई प्रॉब्लम किसी को? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लिक्विडिटी होती है ना, रियल लिक्विडिटी होती है, वो छुपी हुई रहती है, जो बाहर है वो लिक्विडिटी नहीं है क्लियर, हम उसको यूज नहीं कर सकते। इंतजार हमेशा उस कैंडल का होता है जो छुपी हुई होती है, जो हमेशा छुपी हुई रहती है, उसी से मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करती है। ठीक है, और जब मार्केट रिवर्स करती है तो उस पैटर्न को भूल जाती है, जिससे उठी है उसको ध्यान में रखती है, जो साफ दिख रहा है, जैसे आपकी हैमर है, जैसे आपकी हैंगिंग मैन, उन्हीं को फेल करके फिर रिवर्स कर देती है, फेल उनको करती है, उठती उनसे नहीं है। गॉट इट? समझ में आया? थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स है, अब वैसे टॉपिक्स नहीं है आपके जैसे पहले होते थे, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको बता चुका हूँ, मेरे पास मेजोरिटी में इतना बड़ा कुछ नहीं बता है, बस छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन बची कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि छुपे हुए रहते हैं, वो सामने नहीं आते बेसिकली। गॉट इट? यस।